हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी समस्या की जो लोगों के लिए, लेडीज के लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन कई बार कई केसेस में उनका सोल्यूशन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। बस हमें जानकारी की कमी होती है, हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम इतने सालों से यहाँ से वहाँ डॉक्टर्स के चक्कर लगा के थक जाते हैं, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता। तो मैं अब कोई पहेलियां नहीं बुझाऊंगी आपको। यहाँ मैं बात कर रही हूँ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की, यानी कि जो लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही हैं और अगर उनका वजन ज्यादा है। तो कई लेडीज को ये पता ही नहीं होता है कि वजन ज्यादा होना भी एक कारण होता है जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी ठहर भी जाती है वजन ज्यादा होने में, तो आगे चल के प्रेगनेंसी में भी काफी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि बढ़ा हुआ वजन मतलब कितना, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन जो है वो कितना होना चाहिए और बढ़े हुए वजन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों कंसीव नहीं कर पाती हैं लेडीज, और प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे इसकी बढ़े हुए वजन को कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कई महिलाओं ने अपना बढ़ा हुआ वजन कम करके अपनी इनफर्टिलिटी की शिकायत को दूर किया है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करी है। और अगर आपको भी यही रीजन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, यानी कि बढ़े हुए वजन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आप भी इस वजन को लूज करके कंसीव कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि आखिर बढ़ा हुआ वजन हम किसको कहेंगे, कितना वेट होना चाहिए, क्योंकि ये हाइट के हिसाब से होता है। जिसकी जितनी हाइट होगी उस हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी की कैटेगरी में आती हैं, ये जानने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, बीएमआई। इसके लिए आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआई जानने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो अपनी हाइट और एक अपना वेट। तो बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे, आप देख सकती हैं। इसको आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकती हैं करने को तो, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगी बीएमआई कैलकुलेटर तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जिसमें कि आप अपना वेट और अपनी हाइट जो है वो फीड करेंगी, तो वो आपको खुद ही आपका बीएमआई कैलकुलेट करके बता देगा। तो इस तरीके से आप अपना बीएमआई जो है वो पता कर सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि कितना आपका बीएमआई होना चाहिए जो कि नॉर्मल की रेंज में होता है। तो देखिए, अगर 18 से लेके 25 तक आपका बीएमआई आता है तो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल की रेंज में है। अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है तो वहाँ कोई और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है या यूट्रस में कोई और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कई रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मोटापा या ओबेसिटी आपके इनफर्टिलिटी का कारण नहीं है अगर आपका जो बीएमआई है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। 18 से कम अगर आपका बीएमआई है तो आप अंडरवेट हैं, और कई बार अंडरवेट होने की वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर 18 से कम आपका बीएमआई आ रहा है तो आपको अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बढ़ाने की कोशिश करिए, उसको नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करिए, उससे आपको कंसीव करने में फायदा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 25 से ज्यादा है बीएमआई, तो देखिए अगर 25 से लेकर 29.9 के बीच में आपका बीएमआई आ रहा है तो आप ओबीस की कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ओवरवेट हैं। वहां पर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा अपना वजन थोड़ा कम करके नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश कीजिए वहां पे। अब अगर 30 से लेके 35 के बीच में आपका बीएमआई आ रहा है तो आप ओबीस की कैटेगरी में आती हैं। अगर 35 से ऊपर आपका बीएमआई आ रहा है तो इसको फिर मॉर्बिडली ओबीस, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओबीस माना जाता है। इसके अलावा आपका जो वेस्ट टू हिप रेशियो है, यानी कि आपकी वेस्ट की जो सरकमफ्रेंस है वो नापिए और अपने हिप्स की सरकमफ्रेंस नापिए, तो इसका जो रेशियो होता है वो 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो हेल्दी वेस्ट टू हिप रेशियो होता है वो 0.8 से कम ही होना चाहिए। देखिए, यहाँ बॉडी शेमिंग की बात नहीं है कि मोटापा कोई बुराई है या देखने में आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस टाइप की बातें मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए स्पेशली, क्योंकि हम यहाँ इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, उस
पे ये असर डालता है, कंसीव करने की एबिलिटी पे ये असर डालता है, तो हम इस एंगल से इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ओबिसिटी की शिकायत है आपको या आपका वजन ज़्यादा है तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं आपको हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर बचपन से ही ओबिसिटी की शिकायत है तो उस कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि ऐसी लड़कियों को जनरली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब अगर 8 साल की उम्र से पहले ही प्यूबर्टी से रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो गर्ल्स में देखने को मिलते हैं तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। तो ये आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। और एक और चीज़ जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो ये है कि हाइट जो है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाती है अगर इतनी जल्दी प्यूबर्टी हो जाती है। तो ऐसी लेडीज में हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी मिलते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से कि उनमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी साथ में एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि नॉर्मल पीरियड्स नहीं आ पाते हैं। पीरियड से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स वहाँ पे मिल सकती हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है, पीसीओएस या पीसीओडी भी कहते हैं। ये बीमारी भी देखा गया है कि ज़्यादातर जो ओवरवेट गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ होती हैं उनके साथ इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है। और अगर पीसीओएस है तो साथ में जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी मिलता है, यानी कि डायबिटीज़ की शिकायत देर सवेर हो ही जाती है ऐसी लेडीज़ में। देखा गया है कि जनरली इनफर्टिलिटी भी मिलती है, यानी कि आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। और उसका कारण मोस्टली एनओव्यूलेशन होता है, यानी कि ऐसे में ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, ओवरी में से एग रिलीज नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसी लेडीज को कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा आईवीएफ भी अगर ये ओबीस लेडीज अगर कराना चाहती हैं तो उनमें बहुत अच्छा आउटकम जो है वो नहीं मिल पाता है। सक्सेस रेट औरों के कंपैरिजन में काफी कम होता है। ओवरवेट वुमेन में देखा गया है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कंप्लेंट भी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू अदर वुमेन। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन क्या होता है कि जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है किसी भी कारण से, जोर से हंसने पे या छींकने पे या खांसने पे, तो वहां पे इनवॉलेंटरीली थोड़ी सी यूरिन लीक हो जाती है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। कुछ बीमारियां और डिजीजेस भी ऐसी होती हैं जो ओवरवेट वुमेन में ज्यादा मिलती हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गठिया की प्रॉब्लम ज्यादा मिलती है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा मिलती है ओवरवेट वुमेन के साथ। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि एस्थमा, और इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं, यानी कि नींद आने में भी थोड़ी दिक्कत ज्यादा मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज की शिकायत और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत और हाइपरलिपिडीमिया की शिकायत ऐसी लेडीज में ज्यादा मिलती है। प्रेगनेंसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसी कंडीशन में कंसीव करने में काफी दिक्कत आती है जनरली ओव्यूलेशन ना होने की वजह से। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है किसी तरीके से तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसकैरेज के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत मिलती है, और जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज। हाइपरटेंशन अगर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान तो इसका क्या साइड इफेक्ट और बुरा प्रभाव बेबी पे पड़ता है, इसके ऊपर मेरा वीडियो है, मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है तो उसका क्या बुरा असर बच्चे पे पड़ता है, उस पर भी एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। अलावा प्रेगनेंसी में मैक्रोस्कोपिक बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ऐसी लेडीज में बेबी जो होता है वो भी उसका वजन ज्यादा होता है और साइज भी नॉर्मल से काफी ज्यादा होता है। और अगर साइज नॉर्मल से ज्यादा होगा तो इसके लिए आगे डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वहां नॉर्मल डिलीवरी कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में सिजेरियन सेक्शन फिर करना पड़ता है। इसके अलावा डिलीवरी के टाइम पे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही सकते हैं, डिलीवरी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि मेनली डिप्रेशन और पुअर लैक्टेशन। पुअर लैक्टेशन मतलब ठीक से दूध सही अमाउंट में नहीं बन पाता है बच्चे के लिए, और कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकायत भी ऐसी लेडीज में मिलती है। अगली प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिनमें कि हार्मोन्स होते हैं, ऐसी पिल्स ओबीस लेडीज के ऊपर ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है ओवरवेट होने की वजह से। ठीक है, यहाँ मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता होता है कि इस चीज़ के ओवरवेट के या ओबिसिटी के
कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ को लेकर आ सकती है, तो ये ज़रूर आपको मोटिवेट करेगा अपना वेट लूज़ करने के लिए। तो इसे पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। आपको अपना वेट लूज़ करना है, बस ये विल पावर आपके अंदर स्ट्रांग हो जाए तो डेफिनिटली आप कर पाएँगी। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी एक्सरसाइज़ेस कर सकती हैं जिससे कि आपका वेट रिड्यूस हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वेट रिड्यूस करने के लिए वो विल पावर होती है। कई लेडीज़ ने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपना वज़न काफ़ी घटा लिया है और मैं ऐसे भी केसेस जानती हूँ जिसमें लेडीज़ ने प्रेग्नेंट होने के लिए जब उन्हें पता चला कि उनके वेट की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपना वज़न रिड्यूस कर लिया और फिर सक्सेसफुल रही प्रेग्नेंट होने में। आपके पास इतना स्पेस नहीं है वॉक करने के लिए तो आप एक ट्रेडमिल ले सकती हैं, आजकल अवेलेबल हैं, सब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, या आपके सिटी में कोई भी स्टोर होगा इस टाइप का, तो आप वहाँ से परचेज कर सकती हैं एक ट्रेडमिल और उस पे एक्सरसाइज करके वेट लूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो खुद ही, अगर आपके पास इतना स्पेस है आपके आसपास वॉक करने का, तो आप ब्रिस्क वॉक अगर रोज़ आधे घंटे करिए तो इससे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपने वेट में दिखेगा। यानी कि आधे घंटे की हैबिट डालिए, पहले शुरू में हैबिट डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज तो बहुत जोश में हम लोग शुरू कर लेते हैं और 1-2 दिन में फिर बॉडी एक इतना ज़्यादा होता है, बदन में दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से हम छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ की ज़रूरत होती है वो है विल पावर। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेंगी तो डेफिनेटली अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास स्पेस है, स्पेस नहीं है तो ट्रेडमिल पे कर लीजिए, स्पेस है तो बहुत अच्छा है। ब्रिस्क वॉक आधे घंटे ज़रूर करिए और इस तरीके से अगर आप इसको रेगुलरली करती रहेंगी, मेंटेन रखेंगी इस एक्सरसाइज को, तो डेफिनेटली 6 मंथ्स के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा घर के आसपास जिम है और आप जिम ज्वाइन कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई फिजिकल ट्रेनर आपके लिए अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, उनकी आप हेल्प ले सकती हैं। डेफिनेटली अगर ओवरवेट होने की वजह से या ओबीस होने की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर लेंगी थोड़ा तो डेफिनेटली आपको कंसीव होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर काम का लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।